जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज थोड़ी-सी हट के बात करनी है। कोई आज मैं आपको अपडेट नहीं देने वाला हूँ, लेकिन एक एक शिकवा कह लें या इसको एक गिला कह लें या शायद जो मुझे थोड़ा महसूस होता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो कमेंट सेक्शन के अंदर पता चलेगा कि आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं या आप इसको जो है वो इख्तिलाफ़ करते हैं इससे। इरशाद भट्टी साहब ने आगे कुछ 2-3 दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था जिसमें अरशद नदीम के बारे में उन्होंने बड़ी कुछ खूबसूरत बातें की, जो बातें मैं आप लोगों के साथ आज करना चाहता हूँ और कुछ उनकी बातें हैं, कुछ मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। अभी आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन-सी बातें ठीक है, कौन-सी बातें ठीक नहीं है। एक सेइंग है दैट गोज़ बाय कि पैसा जो होता है ना वो इंसान के पास जब आ जाता है ना तो तब ये चीज़ साबित होती है, तब पैसा जो है वो ये डिसाइड करता है कि आप नस्ली हैं या ख़ानदानी हैं। यानी किसी के नस्ली होने का या किसी के ख़ानदानी होने का पता तब चलता है जब उसकी जेब भरी होती है, तब नहीं चलता जब उसकी जेब खाली होती है। अरशद नदीम साहब ने जो किया पाकिस्तान के लिए, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। उनको जितना दिया जाए कम है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ने उनको नवाज़ा भी, उनको मिल भी रहा है, उनकी फ़ैमिली को भी मिल रहा है। 1 अरब रुपया तकरीबन अगर सारी हम रफ़ सी कैलकुलेशन एस्टिमेट भी लगाएँ तो उनको मिला, इसके लिए कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं है जो उनको नवाज़ नहीं रहा। फिर रिस्पेक्ट उनको जो मिल रही है, उनको जो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, उनका जो वेलकम किया गया था, ये सारी चीज़ें जो भी शुरू से लेके जब वो बाहर से आए और वो उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद लेके आए, यकीनन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और करते थे, क्योंकि जो उन्होंने काम किया। लेकिन एक जो चीज़ जैसे इरशाद भट्टी साहब ने अपने वीलॉग के अंदर एक बात कही, उन्होंने कहा कि तरबियत का जो अंसर होता है ना या जो तालीम का जो अंसर होता है, आप वो कभी ना भूलें। क्योंकि जब इंसान एक टर्म बोली जाती है कि किसी की गर्दन में सरिया आ जाना, मैं भी ये आज तक बात समझ नहीं पाया हूँ कि अच्छा भला इंसान होता है, अच्छी भली सादगी से वो ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, अच्छा खासा वो इंसान को इंसान समझ रहा होता है, वो लोगों का भी ख़्याल रख रहा होता है, अपनी बरादरी के लोगों का भी वो ख़्याल रख रहा होता है, उसमें आजिज़ी भी होती है, इनकिसारी भी होती है उसमें झुकाव भी होता है उसमें और उसके गर्दन में भी सरिया नहीं होता। लेकिन जैसे ही लोगों को इज़्ज़त मिलनी शुरू होती है, जो कि उनके पास पहले जितनी नहीं होती या पैसा मिलना शुरू होता है, तो ये लोग अजीब तरीके से बिहेव करना क्यों शुरू हो जाते हैं। अब इसकी उन्होंने 2 रीज़न्स बताई हैं जिनसे मैं 100% एग्री करता हूँ। एक रीज़न तो ये उन्होंने कही कि जी तरबियत का जो एलिमेंट होता है ना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा लोगों में और ये सारे लोग ऐसे नहीं होते। आपने बेतहाशा ऐसे लोग देखे होंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा ऐसे लोग देखे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आया, पहले नहीं था लेकिन पैसा आया, लेकिन आपको उनकी चाल में, उनकी ढाल में, उनके चलने में, उनके उठने-बैठने में, उनके पहनने-ओढ़ने में और उनके रवैये में, उनके किरदार में, आपको रत्ती बराबर भी फ़र्क नज़र नहीं आया आया होता। ये पता है कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो नस्ली, ख़ानदानी और तरबियत जिनकी घर से ये हुई होती है कि पैसा सारा कुछ नहीं होता। पैसा आज़माइश होती है और ज़रूरत से ज़्यादा तो कुछ भी है वो आज़माइश है और आपके लिए ज़हर है। कुछ वाक़यात सामने आए अरशद नदीम साहब के इंटरव्यूज़, कहीं पे उन्होंने बड़ा रूड बिहेव किया, कहीं पे उन्होंने किसी रिपोर्टर को बड़ा जो है वो अजीब तरीके से उनको नेग्लेक्ट किया। फिर एक बहुत बड़ा नाम सदीक जान है, वो स्टोरी बाद में सामने आ गई थी कि उन्होंने कहा नहीं, नहीं इन्होंने मेरे साथ खाना खाया, हम लिफ्ट में ही जा रहे थे। लेकिन वो जो उस वक़्त जैसे वो मोबाइल पे लगे हुए थे और वो जैसे अगले बंदे को आप इग्नोर कर रहे होते हैं, तो इस तरह के थोड़ा-सा उन्होंने अपना बिहेवियर, एटीट्यूड थोड़ा-सा उनका ऐसा हो गया। फिर जब इस्लामाबाद इनको बुलाया गया तो जब ये मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने जा रहे थे, तो एक रिपोर्टर को इन्होंने जिस तरह से इग्नोर किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इनको हर एक की बात सुननी चाहिए। मुझे पता है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पता है लोग ये कहने वाले हैं कि इंसान की अपनी एक स्पेस होती है। आप उस स्पेस में से जब बाहर जाते हैं ना कहीं और, तो वो आप होंगे, मैं होऊँगा, कोई और होगा, वो माइंड करेगा। लेकिन मैं ये स्पेस से हट के एक बात कर रहा हूँ कि आप पहले जैसे इंसान होते हैं, जिस तरह से वसाइल जो बैकग्राउंड से वो आए हैं, और ये बुरी बात नहीं होती, हम भी मज़दूरी करते हैं, हम भी जॉब्स करते हैं, हम भी अपने घर वालों के लिए ऐसी नौकरियां नौकर बन के काम करते हैं। कोई किसी इदारे में काम कर रहा होता है, कोई किसी इदारे में काम कर रहा होता है, कोई ज़रा कॉर्पोरेट लेवल पे चला जाता है, लेकिन होता तो वो नौकर ही है ना इदारे का। तो हम भी यही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह की इनकी फैमिली जैसे कर रही थी, ये खुद कर रहे थे, इनके वालिद साहब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पैसा, वसाइल, रिसोर्सेज आने शुरू हुए, तो इंसान जब अपनी ज़हनियत बदल लेता है ना और अपना रवैया बदल लेता है, दैट इज़ मोर हर्टफुल। और इस चीज़ से ये साबित होता है कि आप पैसे को सँभालना, शोहरत को सँभालना, फ़ेम को सँभालना, मेंटेन करना, ये भी एक काम होता है। और ये अल्लाह ताला ना कभी-कभी आपको आज़मा रहा होता है। बहुत चंद लम्हों का वक़्त होता है। आपकी ज़िंदगी में ना चंद लम्हे होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं, सेकंड्स की मोमेंट्स होती है जिसमें गेम बदलती है।
अल्लाह ताला, आप खलीलुर रहमान कमर साहब आपके सामने एग्जांपल हैं, पूरी ज़िंदगी लगा दी इज़्ज़त कमाने में, पूरी ज़िंदगी उन्होंने शोहरत, पैसा, इज़्ज़त कमाई, लोग मानते थे। और कुछ लोग तो कहते थे कि ये मतलब नाउज़ बिल्ला, वो पता नहीं क्या समझ बैठे थे उनको, इतना ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन। लेकिन आप देखें कि वो कुछ लम्हे में एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा रवैया या अपने वो बोलने की वजह से उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जो इज़्ज़त थी, जो कमाई थी, जो पैसा था लोगों की नज़र में, अब वो बिल्कुल ख़ाक हो गया। अब वो जो मर्ज़ी कहते रहें, कोई बंदा उनका नाम नहीं सुनना चाहेगा। सिर्फ़ करीबी दोस्त होते हैं जो आपको उस वक़्त पुश कर रहे होते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए यू आर नथिंग। आप एक बुलशिट बन जाते हैं। तो इसी तरह आपने कितने ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आप देखें कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, एक ही टीम के अंदर खेल रहे हैं। ये हमेशा आप देखें ज़िंदगी में ऐसा होगा कि जिस शख्स को आप बहुत ज़्यादा दे देंगे ना इज़्ज़त या प्यार, मोहब्बत, पैसा, शोहरत, फ़ेम, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ रास आती है और बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके गर्दन में सरिया नहीं आता, वरना सबकी गर्दन में सरिया आ जाता है। आप बाबर आज़म साहब हैं, हम ही ने बनाया बाबर आज़म को, पहले वो आम सा था, हम ही ने बनाया। नो डाउट अच्छा प्लेयर है, बड़ा इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्रूशल रोल है और उनका पार्टिसिपेशन है। लेकिन उसके बाद जो एक इन लोगों में एक रवैया आ जाता है ना थोड़ा-सा, ये अगले बंदे को आप इनसे मिलते हैं, आपको लगता है कि या तो आप इंसान नहीं हैं या ये इंसान नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये एक फ़ील जो है ना वो नहीं जानी चाहिए और लोगों की इसके ऊपर तरबियत होनी चाहिए। अब इसी क्रिकेट टीम के अंदर रिज़वान भी एक नाम है, मोहम्मद रिज़वान। वो बंदा इतना सादा, वो बंदा इतना झुकता है और वो फ़ाइट भी करता है, वो मिलता भी है, दीन के भी करीब है। मतलब आपको पता चलता है ना लोगों से बात करके कि यार ये बंदा, इसके अंदर आजिज़ी है, इसके अंदर झुकाव है, खुदा का खौफ है इसके अंदर। और ये जो पल भर में जो बदलते हैं ना, पैसे की वजह से या शोहरत की वजह से या फ़ेम की वजह से, तो ये उतनी ही ऊंचाई से फिर नीचे भी गिरते हैं। और ये टेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेस्ट होता है, ये आजमाइश होती है। आप इस पे खुश ना हुआ करें, आप इस पे परेशान हुआ करें। अल्लाह ने अगर आपको बहुत ज़्यादा दे दिया है तो ये आपने परेशान होना है इसके ऊपर, क्योंकि नाउ यू होल्ड, आप हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। अब आपको टेस्ट किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा थोड़ा महसूस हुआ, क्योंकि मैं, आप उनकी पहले की वो देखें वीडियोस और उससे पहले की जो लाइफ थी उनकी, डेफिनेटली होता है चेंज, लाइफस्टाइल इंसान चेंज करता है। अब एक बंदे ने 1 अरब रुपया कमाया है तो उसने कहीं तो लगाना है, उसके रवैये में भी आनी है चीज़। लेकिन आजिज़ी और जो इनकिसारी है और जो झुकाव है, जो बो डाउन जिसको करना कहते हैं, वो आपका किसी भी सूरत कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे आप अरबपति ही क्यों ना हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि वो, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। वो अपने आप को स्टिल वो इंसान समझते हैं और वो उसी लेवल पे रखते हैं अपने आप को। तो मेरे से इस बात पे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता अब कमेंट्स में आप लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपने राय ज़रूर देनी है, क्योंकि इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हैं कि आपको क्या लगता है कि पैसा जो है वो इंसान को बदल देता है। और लेकिन एक तरफ फिर मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिनकी ज़िंदगी में पैसा भी बहुत आया, इज़्ज़त भी बड़ी कमाई उन्होंने, शोहरत भी, लोग मानते भी हैं उनको, लेकिन उनके अंदर आज़ाना रवैया है उनका। वो अपनी इन चीज़ों से निकल के मिलते हैं लोगों से, ठीक है? तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? इस पे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। बाकी अल्लाह ताला इनको और दे, लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए सबको, इनको भी, अरशद नदीम को भी, हम सबको, कि ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो यही मोमेंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। अब आप कहेंगे ना अगर कि आप पहले उसकी उसकी लाइफ़ देखें, उसने कितनी स्ट्रगल की है, ये सारी चीज़ें, या किसी भी शख्स के बारे में कि उसका जो गुर्बत का जो टाइम था, उसके अंदर आप तो उसको पूछते नहीं थे और अब आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मैं तो असल में आपका क्रिटिक और आपकी इवैल्यूएशन जो होती है ना, आपकी इवैल्यूएशन होती ही तभी है कि जब आपको नवाज़ दिया गया है, तो उसके बाद आपका रवैया क्या है। क्योंकि पहले तो आप में आजिज़ी होनी होनी है ना। मैं अगर कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे पास वसाइल ही नहीं है, मुझे ज़रूरत है, मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ या मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना घर का बिजली का बिल नहीं दे सकता अच्छे तरीके से, और मैं बड़ी मुश्किल से जो भी है सर्वाइव कर रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर आजिज़ी ऑफ कोर्स डेफ़िनेटली मेरे अंदर एब्सोल्यूट होगी आजिज़ी, क्योंकि मैं उस वक़्त, मुझे एहसास नहीं है इन चीज़ों का। और मैं मांगूँगा भी, अल्लाह के करीब भी मैं जाऊँगा, उससे मांगूँगा भी, लोगों से भी मदद मांगूँगा, लोगों के साथ भी मैं तमीज़ से अच्छे तरीके से चलूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, आई एम द नीडी वन। लेकिन द मोमेंट मुझे ये चीज़ें मिल जाती हैं, मैं, मेरा लेवल बेहतर हो जाता है या मैं कमा लेता हूँ या मुझे, मेरे पास वसाइल आ जाते हैं, तो तब मेरे अंदर आजिज़ी है या नहीं है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तब मैं झुकता हूँ या झुकने पे यकीन रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन।
उस वक़्त मेरा रवैया क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। उस वक़्त क्या मेरी गर्दन में सरिया तो नहीं आ गया, दैट इज़ द क्वेश्चन। तभी आपकी वैल्यूएशन होगी, ठीक है? इस वक़्त नहीं होती। इस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं वीडियो में आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो खुशी में आपकी क्या आज़माइश है? या जब आपके हालात बेहतर हैं उसमें आपकी क्या आज़माइश है? कोई भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एंड स्मूथ इन लाइफ़, परफेक्ट चल रहा है सारा कुछ। तो उस पे वैल्यूएशन तो बनती नहीं है। क्राइटेरिया क्या है कि जब आप तकलीफ़ में हैं, जब आपके पास जो चीज़ थी वो नहीं है या आ गई है ज़्यादा, उस वक़्त आपका क्या रवैया है या उस वक़्त आप अल्लाह की तरफ आप डेफ़िनिशन क्या है आपकी और आप किस इंसान को क्या समझते हैं? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी, दिल की बातें थी ये बस। और इस पे आपको जो भी क्रिटिसाइज़ करना है वो भी आप कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे से अलग बात करता है, और मैं कई दफ़ा कमेंट सेक्शन के अंदर मैं वो बताता भी होता हूँ आप लोगों को कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो इट शुड बी ए लर्निंग प्लेटफॉर्म ना। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी अपनी फ़ीडबैक दें ज़रूर, पार्टिसिपेट करें कि आपको क्या लगता है ये जो मैंने बातें की हैं, आपको इन सारी चीज़ों से क्या महसूस होता है? क्या ऐसा मुझे ही लग रहा है या मैं कहीं पे गलत हूँ? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।